ऐसे गरीब घराने की है, गुर्बत इंसान से क्या क्या नहीं करवा दे। 9th क्लास की स्टूडेंट हो आप? जी, पहले जाने लगा, फिर बाहर जाकर फिर वापस अंदर आया और अकेले देखकर उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। नहीं कोई आया मेरी मदद के लिए, तो मैंने खुद को बचाया, छुड़ाया, जान छुड़ा के मैं भागी हूँ वहाँ से। और पास ही पुलिस स्टेशन था, सीधे वहाँ चली गई हूँ। बड़ी परेशान हो गई सी कि मेरी बच्ची काम पे गई है तो की बनया किस तरह गई थाने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं आज जो स्टोरी करने के लिए जा रहा हूं वो एक ऐसे गरीब घराने की है, गुर्बत इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। मैं इस वक्त एक ऐसी हवेली में मौजूद हूं जहां पर एक बच्ची जिसका जो वालिद है वो भैंसों का काम करता है, मतलब वहाँ पे मालिक के यहाँ उनकी भैंसों को देखभाल करता है, मवेशियों को चारा वगैरह डालता है। और उनकी जो वाइफ़ है, उनकी जो बीवी है, वो लोगों के घरों में काम करती है। गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी बच्ची जो उसकी 7 से 8वीं क्लास में पढ़ती है उसको स्कूल छड़वा कर लोगों के घरों में काम करवाता है ताकि घर का कोई गुज़र बसर अच्छा हो सके, घर में जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो पूरी हो सकें। उसके लिए वो लोगों के घरों में काम करती है, पैसे थोड़े से मिलते हैं जिससे वो घर का गुज़र बसर करते हैं। लेकिन इंसानियत के नाम पे हैवान भी पाए जाते हैं इस माशरे के अंदर। वो लोग जो मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते। वो बच्ची जिसकी उम्र स्कूल पढ़ने की थी उसको स्कूल छड़वाया जाता है और उसे एक घर में काम करवाया जाता है कि वहाँ से कुछ उजरत मिलेगी और उसके घर का गुज़र बसर होगा, क्योंकि घर में फाकों की कैफियत चल रही थी। और एक दिन क्या होता है कि वही मालिक अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर देता है। मैं उसी घर में मौजूद हूँ, बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन मुल्ज़म दनाता फिर रहा है, आज़ाद फिर रहा है। उन गरीब फैमिली के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इनसे सुलह कर ली जाए। बच्ची मौजूद है, आए उससे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, वो दरिंदा घर में क्या कर रहा था, क्या उस घर में फैमिली मौजूद नहीं थी, वो सारी फैमिली किस जगह पे थी। आए सारी बात जानते हैं उस बच्ची की ज़ुबानी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ातिमा अब्दुल गफूर। अनम फ़ातिमा, पढ़ते भी हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। छोड़ दिया है कि पढ़ रही हो? फ़िलहाल एडमिशन लिया था मैं प्राइवेट पढ़ाई के लिए और छुट्टियाँ चल रही हैं तो नहीं जा रही अभी। अच्छा, मुझे पता चला था कि आपने स्टडी छोड़ दी हुई है, आप घरों में काम करती हो, ऐसे ही? मैंने 3 साल पहले छोड़ी थी, काम भी कर रही थी, लेकिन अभी मुझे उन्होंने बोला था कि आप हाफ़ काम करके चले जाया करो, तो मैंने दोबारा से एडमिशन लिया है 2nd टाइम क्लासेस के लिए। अच्छा, 9th क्लास की स्टूडेंट हो आप? जी। तो कितने अर्से से लोगों के घरों में काम कर रही हो? 3 साल से। तो क्या नौबत पेश आई कि घर वालों ने कहा कि आप लोगों के घरों में काम करो? मेरे पापा जो हैं, घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, काफ़ी हद तक ख़राब थे। पापा अकेले थे, भाई छोटे हैं, नहीं मैनेज कर पाते हैं घर के खर्चात, जिसके चलते मुझे बाहर घर के लोगों के घरों में काम करना पड़ा है। तो वहाँ से कितने मतलब सैलरी मिल जाती है? 7,000 तो 7,000। कितने घंटे वहाँ पे काम करते हो? सुबह 9 बजे जाती हूँ, शाम को 5-6 बजे घर आती हूँ वापस। 5-6 बजे आप इतनी लेट आते हो तो फिर स्टडी को क्या टाइम देती होगे? अभी मैंने एडमिशन लिया है, ईद की छुट्टियां हुई हुई थी, तो ये 3 महीने जो छुट्टियां हुई हैं इनके बाद मैंने जाना था वहाँ पर। अच्छा, अभी एडमिशन आपने अभी रिसेंट लिया था? जी, अभी एडमिशन सिर्फ लिया था, तो ये छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मैंने जाना था पढ़ाई के लिए। तो जिस जगह पे आप काम करने के लिए जाती हो वहाँ पे भिजवाया किसने था, वालिद ने या किसी और के रेफरेंस से? किसी और के रेफरेंस से। तो वहाँ पे कितनी फैमिली मेम्बर रहते हैं? वहाँ पर 4 उनके बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी वो खुद हैं। तो आप वहाँ पे जब रिसेंटली गई, क्या हुआ आपके साथ? मैं घर में अकेली थी, नहीं थी घर पे आप ही, तो बच्चे भी उनके घर पे नहीं थे, अपने मायके गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी, काम कर रही, तो आए हैं शॉप थी उनकी सब्ज़ी की, वहाँ से आए हैं। कौन आया? जिसने मेरे साथ, मलिक काशिफ उसका नाम है। तो जिसके घर आप काम करती हो उसका मालिक है? नहीं, जिसके घर में काम करती हूँ वो खुद ही है। अच्छा, वो खुद ही है? जी। मलिक काशिफ नाम है उसका? जी, मलिक काशिफ नाम है, वो खुद ही है। वो आया घर, साथ में उसकी शॉप का एक लड़का था, मुलाजिम है उसका, बिशारत, दोनों आए हैं। तो आकर उन्होंने मुझे अकेला देखकर पहले आए हैं, मुझे बोला है कि कपड़े जो है मेरे प्रेस करके जाना। मैंने कहा ठीक है, करके जाऊंगी। बारिश हो रही थी तो कपड़े सूखने की वजह से मैं इंतज़ार में थी, तब इसलिए देर हो गई।
तो पहले जाने लगा, फिर बाहर जाकर फिर वापस अंदर आया और अकेले देखकर उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो उसका जो मुलाजम था वो भी साथ था? हाँ जी, वो भी साथ, दोनों थे। दोनों ने मतलब गलत हरकत की हैं? हाँ जी, पहले काशिफ साहब खुद थे, उन्होंने खुद जो करना था किया मेरे साथ। फिर चला गया और अपने मुलाजिम को बोल कर गया कि तुम भी अपना काम करके आ जाना। तो आपने चीखो पुकार नहीं की कि कोई बचाने के लिए आपको आ जाता? शोर शराबा मैंने किया है जिस हद तक मैं कर सकती थी खुद को बचाने के लिए, या फिर शोर मैंने किया है, लेकिन बारिश थी बाहर, नहीं कोई आया मेरी मदद के लिए। तो मैंने खुद को बचाया, छुड़ाया, जान छुड़ा के मैं भागी हूँ वहाँ से, और पास ही पुलिस स्टेशन था, सीधे वहाँ चली गई हूँ। आप अकेले वहाँ पे गए थे? जी। तो उसको आपको कुछ धमकियाँ शमकियाँ मैंने सुना था कि दे रहा था हाँ कि जी। जब हरकत की? मुझे बोला कि तुमने अगर घर जाके किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे वालिद साहब को बोलूँगा कि ये सुबह से काम पर नहीं थी आई, पता नहीं कहाँ थी, और अगर तूने फिर भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, ज़िबा कर दूँगा। मैंने कहा आप जान से मार सकते हैं, मार लें, तो मैं बताऊँगी जाकर। फिर भी धमकियाँ देता रहा, गाली गलौज की है मेरे साथ काफ़ी हद तक। तो मैं फिर भी हिम्मत दिखाई कि मैंने चली गई हूँ पुलिस स्टेशन। मतलब मुल्ज़म जो है वो करैक्टर असैसिनेशन की धमकियां देता रहा कि मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा कि तुम इस किस्म की बदचलन लड़की हो, सुबह से यहाँ पर काम पर नहीं आई, अगर तुमने अपने घर जाके बताया तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कीचड़, ये इल्ज़ाम लगाऊंगा। अब मुझे बेटा ये भी बताओ कि 7 पुलिस स्टेशन था, आप फिर पुलिस स्टेशन चले गए? जी, मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन चली गई थी। अकेले ही गए हो कि कोई साथ था? अकेली गई हूँ। वहाँ जाकर मैंने सबसे पहले जो मामलात हुए थे घर में मैंने बताया सब कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे FIR लिखवाने के लिए कहा, मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपनी अम्मी को कॉल करूँगी। अम्मी को पुलिस स्टेशन बुलवाया, भाई गए, अब्बू गए, सब गए पीछे, तो फिर मैंने वहाँ पर दरख्वास्त दी है। अच्छा, तो अब जो मुल्ज़म अरेस्ट हो गया कि नहीं? नहीं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक तो वो बाहर ही फिर रहा है। तो इससे पहले कभी उस शख्स ने, जो काशिफ नाम बता रही हो आप, जिनके घर आप काम करते हो, उसने कभी ऐसी कोई हरकत की, आपको किसी बुरी नज़र से देखा, कोई ऐसी कोई हरकत? नहीं, पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हाँ, मजाक में या बातों में मुझे अक्सर मैडम कह दिया करता था, तो मैंने बोला कि भैया मुझे ऐसे ना बोला करे मैडम। तो कहता है कि तुम इंग्लिश अच्छे से बोलती हो तो मैं तुम्हें मैडम कहता हूँ। और एक दफ़ा ऐसे भी मुझे भाई ना कहा करो, मुझे अजीम का पापा, महक का पापा बोल दिया करो, मेरा नाम ना लिया करो। तो मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप पिछले 3 साल से काम कर रहे थे? हाँ जी, मैं 3 साल से काम कर रही थी। कभी ऐसा नहीं था हुआ कि जो आपको फील होता कि ये बंदा मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहा है? कभी इस चीज़ का मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नोट ही नहीं की ये चीज़, ना ही मैंने कभी ये महसूस किया कि ये कुछ करना चाह रहा है, ये इसके क्या नज़रिया इसका है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये मासूम बच्ची 9th की स्टूडेंट है। इमेजिन करें कि आप एक बच्ची स्कूल छोड़कर अपने घर के हालात तंग होने की वजह से किसी के घर में काम करती है, वहाँ से कुछ अर्निंग होगी, पैसे होंगे ताकि हमारे घर का गुजर बसर अच्छा होगा, लेकिन हवस बुझाने के लिए ये जो दरिंदे हैं जो जगह जगह बैठे हुए हैं, उस शख्स ने जिसके 4 बच्चे हैं, उसने क्या किया, इस मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया। बच्ची थाना में जाती है, वहाँ पे जाकर अपनी सारी दाद रसी के लिए एप्लीकेशन देती है, अपनी फैमिली को बताती है कि मेरे साथ क्या जुल्म का पहाड़ ढाया गया है। बच्ची की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जब ये अस्पताल पहुँची हैं तो इन्होंने क्या मनाजर देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं इसकी? मैं इसकी वालदा हूँ। वालदा हैं। अब मुझे बताएं कि जब आपको कॉल की गई थाने से कि आपकी बच्ची थाने में मौजूद है, तो आपके ऊपर क्या मतलब जुल्म के पहाड़ टूटे? भाई मेरे जुल्म के पहाड़ टूटे। मैं बड़ी परेशान हो गई सी कि मेरी बच्ची काम पे गई है तो की बनया, किस तरह गई थाने। तो फिर मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ साफ चाहिए था मिल जाए। ये बड़े सादा से लोग हैं यार। हाँ जी। इस घर की जो आप हालात देखें ना तो आपको इतना तरस आएगा कि ये जो घर है ना इनका, ये घर भी ये जिस हवेली में रह रहे हैं ना, उस हवेली के जो मालिक हैं, क्योंकि इनके जो वालिद है ना वो मवेशियों की देखभाल करते हैं, चारा वगैरह उन्हें डालते हैं, और उस मालिक ने इन्हें सिर्फ उन मवेशी को
चारा डालने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है। कमरे की जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तीनों बेटी, वाइफ और उसका जो वालिद है बच्ची का, तीनों मिलकर थोड़ा सा काम करते हैं कि चलें कुछ घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर क्या जुल्म के पहाड़ डाले। मुलज़म आज़ाद फिर रहा है। FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद मुलज़म आज़ाद फिर रहा है और इन्हें धमका रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों से प्रेशर दिलवाया जा रहा है कि हमारे साथ सुलह कर लो। इस बच्ची की गई हुई इज़्ज़त क्या वापस आ जाएगी? इन्हें इंसाफ कौन फ़राहम करेगा? इन्हें इंसाफ कौन फ़राहम करेगा? ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जो जुल्म करने वाला होता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, शहाना इस्तकबाल थानों में दिया जाता है, लेकिन गरीब की कोई नहीं सुनता। इस गरीब बच्ची का क्या कसूर था जो कि अपने वालिद का सहारा बनने के लिए घर से निकली थी और अपनी इज़्ज़त ही गवा बैठी। इस घर के क्या मनाज़र हैं, आए हमारे साथ, आपको वो भी दिखाते हैं। मैं अभी उस घर में दाखिल हो रहा हूँ। मैं उस घर के जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये अपने घर में गुज़र बसर कर रहे थे, और जो बच्ची अपने बाप का सहारा बनने निकली थी, ज़ालिम माशरे ने उसकी इज़्ज़त को कैसे तार तार कर दिया। ये हालात आपके सामने हैं, कैसे ये गुज़र बसर कर रहे होंगे यहाँ पे, आप ख़ुद ही इमेजिन कर सकते हैं। और इन लोगों को, जो बेटियों को घरों से निकलती हैं अपने ख़ानदान का, अपने बाप का सहारा बनने के लिए, और उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए। ये वो अलमिया है हमारे माशरे का जिसके साथ ज़्यादती होती है, उसे और दबाया जाता है कि वो जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसे दबाया जाता है। ये हमारे माशरे का अलमिया बन चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर उस दरिंदे को ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उससे वो इबरतनाक सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उम्मीद है कि अभी कुछ दयानतदार लोग हमारे माशरे में बाकी हैं जो इस किस्म के दरिंदों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।